चलो ये सारा एट्रीब्यूट तो कल बता दिए थे। बॉर्डर विड्थ, हाइट, लाइन, ये लाइन बॉर्डर, कलर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बीजी कलर और बैकग्राउंड। आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल का दो प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जिसका नाम होता है रो स्पेन एंड कॉल स्पेन। तो रो स्पेन एंड कॉल स्पेन मोस्ट ऑफ द केस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इसका प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत बिजी होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? अगर हम दो सेल को चाहते हैं कि मर्ज करें, वहां पे इसका हम लोग यूज करते हैं। जब दो या तीन या चार सेल को या जितना कॉलम को या रो को अगर तुम चाहते हो कि मर्ज करे, तो मेन होता है कि अगर हमको किसी पेज का लेआउट अगर बनाना होगा, तो वहां पे हम लोग इस दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, रो स्पेन और कॉल स्पेन। एक रो को मर्ज करने के लिए होता है, कॉलम को मर्ज करने के लिए। रो स्पेन इन कॉल स्पेन एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी आर यूज टू मर्ज द टू और मोर रो एंड कॉलम इन द टेबल। अब सिंटेक्स क्या है? रो स्पेन a नंबर ऑफ कॉलम सेल टू बी मर्ज। यहाँ पे कॉल स्पेन बराबर क्या है? नंबर ऑफ रो सेल टू बी मर्ज। एग्जाम्पल जो ये लिखा हुआ है, यही हम तुमको बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल एक, एग्जाम्पल टू, ये सब दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब यही एग्जाम्पल तुमको बता रहे हैं। जैसे हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है, रन करा के दिखाते हैं, सबको दिख रहा होगा। टेबल दिया हुआ है, एक से लेकर के 12 तक यहाँ पे कॉलम है। अब यहाँ पे हम एक लगाते हैं इसमें एट्रीब्यूट, बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट। बॉर्डर 0 पिक्सल है ना, इसको हम कर देते हैं जाकर के 1 पिक्सल का। अब इसमें बॉर्डर दिख रहा होगा सबको, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम चाहते हैं क्या कि 1 2 और 3 को हमको मर्ज करना है। 1 2 3 को हमको क्या करना है? मर्ज करना है। तो मान के चलो कि मेरे पास 3 रूम है, एक में पहला व्यक्ति रह रहा है, एक में दूसरा व्यक्ति, एक तीसरा व्यक्ति। तो पहला वाला व्यक्ति दूसरा और तीसरा वाला के घर को खरीद लिया, तो उसको तो पहले भगाएगा यहाँ से, है ना? बोलेगा तुम बाहर कर दो, खाली कर दो अपना रूम, ताकि हमको इसको दीवार को तोड़ करके एक करना। तो इस दोनों को तुमको डिलीट करना पड़ेगा, 2 और 3 को क्या करना होगा? डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे और 2 और 3 को हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। हो गया। अब इसके टीडी में जाकर के लिखेंगे क्या? ROWSPAN, रो स्पेन इक्वल टू कर देते हैं 3। कई सेल को मर्ज करना है? 3 को देखो जाकर, सॉरी, कॉल स्पेन, कॉल स्पेन, कॉल स्पेन। पहले रो को मर्ज करना तो कॉल स्पेन, COL, कॉल स्पेन यहाँ पे कर दिए 3। जैसे ही यहाँ पे किए तो देखो तो 3 सेल मर्ज हो गया, हुआ ना? अगर मान के चलो कि हमको मर्ज करना है 9 और 12 को, 9 में 12 को मर्ज करना है, तो पहले हमको किसको डिलीट करना पड़ेगा? 12 को। तो यहाँ पे जाएंगे, देखो तब हमको मर्ज करना है 9 को। 9 में किसको मर्ज करना है? 12 में। तो 9 में 12 में मर्ज करना है, तो सबसे पहले 9 में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या? ROWSPAN, रो स्पेन इक्वल टू 2। और यहाँ पे जा करके हम 2 दे दिए, हो गया। यहाँ पे 12 को क्या कर देंगे? डिलीट। 12 को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। अब देखो जा करके मर्ज हो गए, हुआ ना? अगर हमको मर्ज करना रहेगा किसको? 4 और 5 को, 4 और 5 को, 4 5 को, तो इसको डिलीट कर देंगे। किसको? 5 को। यहाँ पे लिखेंगे क्या? COLSPAN, कॉलेज का इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जा करके करते हैं रिफ्रेश, मर्ज हो गया। तो जहां कहीं भी हमको मर्ज करके कोई स्ट्रक्चर अगर बनाना होगा, एक नया रूप देना होगा, उसी में हम लोग इसका यूज करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद अब इसके बाद चेयर बाहर में है, अब देखो इसके बाद टेबल का ये प्रॉपर्टी तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी भी अगर मान के चलो कि बोलेंगे कि हमको एक ऐसा वेबसाइट बनाना है जो ऐसा हो, जैसा कि हम तुमको अभी लेआउट एक बताते हैं कि हमको ना ऊपर में हमको ऐसा पतला सा ऐसे रहे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इसका मेन्यू बार रहे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे इतना दूर में फोटो रहे,
और इतना दूर में हमको क्या दिखा, नोटिफिकेशन दिखा है कि कब फॉर्म का डेट निकला, क्या हुआ, ऐसे दिखाना थे। 2 भाग हो गया, फिर 2 भाग को कैसे डिवाइड करेंगे, टेबल से। टेबल में इसको ऊपर वाला को पूरा को मर्ज कर देंगे, इसको भी मर्ज कर देंगे, इसमें कई गो भाग कर देंगे, 2 भाग कर देंगे। इस तरह से मर्ज कर करके बनता है कोई वेबसाइट का लेआउट या आर्किटेक्चर या उसका संरचना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसलिए कहीं भी बहुत सारा वेबसाइट में देखोगे सब जगह टीडीटी बहुत सारा बना बना करके सही रहता है मर्ज किए हुए। तो मेन इसका मकसद यही होता है बनाने का। ठीक है, तो टेबल का ये प्रॉपर्टी तुम जैसा चाहोगे वैसा आर्किटेक्चर को बना सकते हो। तो ये है तुम्हारा। अब एक और एग्जांपल जो दिया हुआ वो आगे भी बताएंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा फॉर्म इन HTML। तो फॉर्म फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो कि फॉर्म का काम ये होता है ना कि यूजर से किसी इनपुट को लेना और उसको डेटाबेस में जाकर के स्टोर कर देना या किसी सेशन में जाकर के स्टोर कर देना। ठीक है, तो फॉर्म आर यूज टू एक्सेप्ट द एनी टाइप्स ऑफ वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू द डाटाबेस सेशन या अनदर पेज। मतलब ये हुआ कि फॉर्म का काम ये होता है कि तुमसे जैसे मान के चलो कि तुम किसी बैंकिंग का एग्जाम देते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो ना। तो तुम अपना मोबाइल नंबर डालते हो, नेम डालते हो, OTP एक आता है, तो जाकर के रजिस्ट्रेशन होता है। पता है ना। मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो डेटा यूजर से हम ले रहे हैं। अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का अगर फॉर्म भरते हो या किसी भी चीज का फॉर्म भरते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा डेटा कहाँ चला जाता है, उसके डेटाबेस में। दूसरा क्या होता है, सेशन में जाकर के स्टोर हो जाता है। सेशन का मतलब होता है सत्र। अगर मान के चलो कि तुम लॉगिन आईडी और पासवर्ड लॉगिन करते हो कंप्यूटर में, तो पूछता है क्या, तो उस पासवर्ड को सेव करना है। अगर सेव कर देते हो तो दोबारा लॉगिन करते समय तुम्हारा जीमेल आईडी पासवर्ड मांगता है, नहीं। मोबाइल में भी क्या होता है, नहीं मांगता है। लेकिन मोबाइल को रीसेट मार दो तब तो मांगता है। मतलब उसके सेशन से वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। मतलब तुम कॉलेज में 3 साल के सेशन में हो, तो कॉलेज में तुम हर काम कर सकते हो, तुम्हारा ID कार्ड इशू हो सकता है, तुम वहाँ का ऑथेंटिकेट स्टूडेंट। लेकिन पास आउट होकर के निकल गए 3 साल के बाद, तो तुम वहाँ का ऑथेंटिकेट स्टूडेंट नहीं हो, वहाँ का हर चीज तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसी तरह से हमारे ब्राउजर में एक सेशन नाम का वेरिएबल होता है। वो करता क्या है, हमारे ID और पासवर्ड को सेव करके रख लेता है फ्यूचर के लिए, कि बार बार तुमको उसको नहीं डालना पड़े। उसी को बोलते हैं सेशन वेरिएबल। ठीक है, सेशन का मतलब होता है सत्र। मतलब ये हुआ कि जब तुम ब्राउजर में किसी भी डेटा को फीड करते हो, तो तुमसे पूछता है डू यू वांट टू रिमेंबर और नॉट। पूछता है वहां पे कि इसके पासवर्ड को तुमको याद रखना है फ्यूचर में कि नहीं। अगर यस कर देते हो तो उस ID और पासवर्ड को ना वो सेशन में क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। वो कहाँ रहता है, ब्राउजर में। तो ब्राउजर में जाओगे, यहाँ पे एक सेटिंग होता है नीचे, सेटिंग में जब जाओगे यहाँ पे क्लिक करो, तो देखना यहाँ पे पूरा का पूरा बताएगा कि क्या क्या इसमें स्टोर है। ऑटो फिल, इसमें जाओ, पासवर्ड मैनेजर, तो देखो था expertitzone.com का यहाँ पे पासवर्ड सब रखे हुए हैं, रखे हुए हैं ना। देखो कितना साइट हम खोले हैं अभी तक, पूरा सेशन में स्टोर है। दोबारा अगर हम खोलते हैं, अमेजोन हो गया, हॉटस्टार हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो दोबारा बार बार इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब ये हुआ कि ये अपने सेशन में जा करके उसको स्टोर करके रखता है। देखो क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करते हैं, कहीं होगा तो डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन स्टार्टअप है, परफॉर्मेंस है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है। देखो इसमें गए, तो देखो तक क्लियर ब्राउजिंग डेटा है ना यहाँ पे, इस पे जाकर के क्लिक करते हैं तो देखो हिस्ट्री कितना है, 11 गो। कुकीज कितना है, 36 गो। कैचे कितना है, इतना। पासवर्ड यहाँ पे बता रहा है कि नहीं, पासवर्ड एडवांस में बेसिक में जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कैचे इमेज वगैरह जो हम सर्च करते हैं वो है। कुकीज का डेटा है, ब्राउजर का हिस्ट्री है, सब इसमें। सेशन वेरिएबल इसमें रहता है, दिखा नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पर है, इसमें रहता है वो। यानी कि सेशन नाम का जो वेरिएबल है ऑल टाइम। तो देखो पासवर्ड क्या वो रखे हुए हैं, टेलीग्राम का, expert@zone.com का, मेरे जीमेल आईडी का, सबका रखे हुए। तो ये 4 पासवर्ड इसमें सेव है। अगर यहाँ से इसको उड़ा देंगे हम, तो जब भी दोबारा लॉगिन करने जाएंगे ना, तो ये कहेगा क्या क्या पासवर्ड फिर से डालिए। समझ में आया ना। तो यही होता है सेशन वेरिएबल। तो यानी कि सेशन जो होता है वो हमारे ब्राउजर का एक ऐसा फीचर्स होता है जहाँ पे हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है, उसका सेंड इनटू अनदर पेज। ये दूसरे पेज पर भी डेटा को भेजता है। कैसे, अगर मान के चलो तुम IRCTC का एक लॉगिन करो, जाकर के टिकट काटो, तो तुम्हारा नाम और तुम्हारा डेट मतलब कि बर्थ क्या है, कौन सा ट्रेन है, एक दूसरे पेज पर जाकर के प्रिंट करके PDF देता है कि नहीं देता। कोई फॉर्म भरते हो, उसमें लिखते हो नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा तुम्हारा ये मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो PDF जनरेट हो जाता है। अब कहता है कि आपको इसको प्रिंट करके रख लीजिए PDF को, कि आप ऐसा ऐसा फॉर्म भरे हैं। एक पेज से डेटा मेरा दूसरे पेज पर कैसे ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर करने के लिए कोडिंग करना होता है, वो HTML से होता है। समझ में आया ना, वही काम होता है फॉर्म का। तो फॉर्म का काम क्या होता है कि फॉर्म आर यूज टू एक्सेप्ट द एनी टाइप्स ऑफ वैल्यू, किसी भी तरह का वैल्यू हो सकता है फ्रॉम द यूजर से, एंड स्टोर इनटू द डाटाबेस में स्टोर कर सकता है, सेशन में स्टोर कर सकता है, और
अनदर पेज पे भेज सकता है। तुम फेसबुक का लॉगिन करते हो तो डेटाबेस में वैल्यू पहले से पड़ा रहता है, तो वहां से मैचिंग करता है कि वैल्यू उसका है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक है, ना तो कहता है क्या कि तुम्हारा पासवर्ड गलती कहता है, उसको रीसेट करो, या बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा सेशन नाम का वेरिएबल। अब कहता है इन HTML फॉर्म टैग आर यूज फॉर क्रिएटिव फॉर्म। फॉर्म टैग से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म को क्रिएट करते हैं। सिंटेक्स में क्या है, फॉर्म खोलेंगे और यहाँ पे फॉर्म को बंद कर देंगे। अब इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला है मेथड, दूसरा है एक्शन, तीसरा है नाम, चौथा है टाइटल। टाइटल तो पहले भी बताए, नाम तो पहले भी बताए हैं, पता है ना। जैसे इमेज में टाइटल वगैरह दे दो तो ऊपर में आता है, माउस लेके जाओगे तो पॉपअप दिखा देगा। नाम अगर तुमको कुछ देना है तो नाम दे दो, जैसे नाम में गए, अगर मेरा लॉगिन फॉर्म है तो लिखेंगे लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो लिख देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। टाइटल में अगर तुम यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख दो फिल द फॉर्म, कुछ भी ऐसा लिख दो। ठीक है, लेकिन ये दो प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर हम लोग नहीं यूज करते हैं। एक्शन में क्या है, पेज का नाम। अगर मान के चलो कि एक हम रजिस्ट्रेशन नाम का पेज बनाए जिसमें कि सबका डिटेल्स भर लिए, हमको प्रिंट करना है अगला पेज पर, अगला पेज पे उसको प्रिंट करके सबको देना है। तो इस पेज का नाम क्या दे देंगे, प्रिंट। जिस पेज पे हमको जाना है लेकर के उसका नाम देना पड़ता है। और ये मेथड में गेट और पोस्ट है ना, तो ये वाला चीजें अभी नहीं, मतलब ये जब तुम सर्वर साइड का कोडिंग लिखोगे वहां पे सही हो जाता है, PHP वगैरह पढ़ोगे उसका यहाँ पे यूज होता है। फॉर्म में बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नेम और टाइटल, बाकी चीजें यहाँ पे पढ़ना नहीं, ये वाला तो। ठीक है, तो अब कैसे हम लोग फॉर्म बनाते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्म में क्या है, फॉर्म का एलिमेंट, फॉर्म का एलिमेंट। अब यहाँ पे जा करके हम एक फॉर्म बनाते हैं, सपोज करो। तो जस्ट एक फॉर्म बनाए ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे देते हैं लॉगिन, साइन अप। अब यहाँ पे हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बटन। क्या कहलाता है, बटन। ठीक है, हेलो, हाँ, दोपहर में 12 बजे बताते हैं, क्लास लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स और बटन, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। अगर मान के चलो कि यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, जेंडर, जेंडर ऐसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक छोटा सा गोला, लिख लेते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे ही, M फॉर मेल समझ लेना, और यहाँ पे F फॉर फीमेल समझ लेना। ठीक है, तो बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको डॉटेड को क्या बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। क्या बोलते हैं, रेडियो। अब इसी में कहीं कहीं देखता होगा, ऐसा लगता है जैसे ऐसे टिक लगाया रहता है, ऐसे लगाया रहता है ना, क्वालिफिकेशन में 10th 12th कौन कौन सा पास किए हो, ऐसा रहता है ना लिखा हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। चेक आउट चेक इन करते हैं ना, चेक बॉक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट ऑफ फॉर्म। फॉर्म जो जो एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है उसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। स्क्रॉल बटन नहीं रहता है ऊपर नीचे करने वाला, वर्ड में फॉन्ट वगैरह जो ऊपर नीचे करते हो उसको बोलते हैं स्क्रॉल, बोलते हैं ना। कहीं क्लिक करते हो ऐसे तो डाउन नीचे तरफ में ऐसा कुछ निकलता है तो उसको बोलते हैं क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ये सारे के सारे वहां पे बने होते हैं। तो कहने का मतलब ये सब इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ फॉर्म। तो अब कहता है क्या कि फॉर्म टैग यूज द input tag for define the what type of input will be inserted या accepted।
अगर फॉर्म के अंदर में तुमको किस तरह का इनपुट यूजर से लेना है, कैसा वैल्यू लेना है, ये कौन डिसाइड करता है? इनपुट टाइप। ठीक है, अब सिंटेक्स इसका देखो क्या कहता है, इनपुट टाइप में यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू या इनपुट टाइप। टाइप में लिखेंगे इनपुट या टाइप में वैल्यू या इनपुट टाइप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो वैल्यू और यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन। अगर इनपुट टाइप में हम लिखते हैं बटन तो बटन बन जाएगा, इनपुट टाइप में लिखते हैं चेकबॉक्स तो चेकबॉक्स बन जाएगा, इनपुट टाइप में लिखते हैं कलर तो कलर बन जाएगा, इनपुट टाइप में लिखते हैं डेट तो डेट बन जाएगा। यानी कि देखो कैसे यहाँ पे है ना, इनपुट टाइप में क्या है, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, पासवर्ड, रेडियो। तुमको जैसा मन वैसा तुम अपने आप को डिफाइन कर सकते हो, जैसा तुमको इनपुट लेना होगा वैसा तुमको इनपुट टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अब एक फॉर्म तुमको बताते हैं, अब बना करके एक लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे हम गए, सेव एज कर देते हैं और लिख देते हैं लॉगिन डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन। लॉगिन फॉर्म, देखो हम यहाँ पे जाकर लिख देते हैं यूएसईआर, यूजर नेम लिख दिए। यहाँ पे देते हैं क्या, अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखो कि सबसे पहले लिखेंगे FORM फॉर्म, और यहाँ पे जाकर के स्लैश क्या कर दिए, FORM फॉर्म। फॉर्म के अंदर में ही ये जब भी लिखना होता है तो इनपुट टाइप, ऐसे बाहर में कभी भी नहीं लिखनी। अब तुम आ करके बाहर में बैठ जाओगे, बोले कि मेरा क्लास हो रहा है, तो हम तो नहीं समझेंगे कि मेरा स्टूडेंट है, चेयर लेके वहाँ पे बैठ जाओगे मेरा क्लास हो रहा है, ऐसा नहीं ना होगा। तो एरिया इतना ही दूर है बस, मतलब फॉर्म के अंदर में ही फॉर्म का एलिमेंट को डिसाइड करना होगा, तुमको लिखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जाते हैं और लिखते हैं क्या, यूजर नेम, और एक लिख देते हैं यहाँ पे पासवर्ड, लिख दिए। अब यहाँ पे जाकर के लिखते हैं क्या, INPUT इनपुट, INPUT इनपुट, TYPE टाइप इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट। हमको टेक्स्ट नहीं लेना है ना यूजर से, टेक्स्ट लिख दिए। और यहाँ पे जाकर के खराब पड़ा ये लाइन, और यहाँ पे लिखते हैं INPUT इनपुट, TYPE टाइप इनपुट, TYPE टाइप इक्वल टू लिख देते हैं पासवर्ड, चाहे टेक्स्ट लिख देते हैं। ऐसी आवाज बनाने की आ जाती है। सेव कर देते